बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 फ़िज़िक्स का टॉपिक पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इससे पहले जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने काइंड्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा कि एनर्जी के कितने टाइप्स हैं, एनर्जी क्या है और उसके टाइप्स कितने हैं। तो एनर्जी बेसिकली द एबिलिटी टू डू वर्क, और उसके जो टाइप्स थे काइंड्स थे वो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी थे। आज हम पढ़ेंगे कि सोर्सेस क्या है एनर्जी, कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं, जिससे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये तो नेचुरल चीज़ है, लेकिन उसका एक सोर्स होगा। जिस तरह सन है तो सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और उस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। जो एनर्जी हमें सूरज देती है उस एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। तो इसी तरह हर एक टाइप का एक सोर्स होगा, कोई सोर्स होगा जिसके ज़रिए एनर्जी हम तक पहुंचती है। तो आज वो पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी है क्या। बेसिकली देयर आर सोलर पावर, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड मिल्स, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। वाटर पावर, ये हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी फ्रॉम अर्थ, जिसको हम जियो थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोमास इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, ये हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। एक एक को ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या। सोलर पावर, solar power is a source of energy in which we get energy from sun. Solar power is a source of energy in which we get energy from sun. सन से यानी किस तरह एनर्जी लेंगे, उसके लिए सोलर पैनल्स होते हैं। आजकल बहुत कॉमन है, तकरीबन हर एक घर में सोलर पैनल होंगे। वो सोलर पैनल में सेल्स लगे होते हैं। देयर आर सेल्स इन सोलर पैनल। जब सूरज के रेज उस पैनल्स पे पड़ते हैं तो वो एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये सोलर पैनल है, ये इसमें सेल्स हैं। ये क्या है? सेल्स हैं। जब सन रेज इस सेल पे पड़ेंगे, जब सन रेज इस सेल पे पड़ेंगे तो ये सन रेज उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसको हम फ्री एनर्जी भी कहते हैं। बिकॉज दिस एनर्जी इज़ फ्री ऑफ कास्ट, देयर इज़ नो कास्ट फॉर दिस टाइप ऑफ एनर्जी। आजकल जिस तरह मैंने कहा कि मोस्टली यानी हाउसेस में या स्कूल्स में सोलर पैनल्स लगे होते हैं। जब ये सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा एक साथ लग जाए एनर्जी के यानी प्रोडक्शन के लिए, तो फिर हम उसको सोलर पावर स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर पावर स्टेशन। अगर बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स लगे हो और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो ज़ाहिरी बात है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस सेटअप को, जिसमें व्हेन देयर आर मैनी सोलर पैनल एक जगह पे, तो उस सेटअप को हम सोलर सोलर पावर स्टेशन कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सोलर पावर स्टेशन। तो एक सोर्स है सोलर पावर, द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। और बेसिकली ये हम सोलर पैनल यूज़ करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। वो सोलर पैनल क्या करता है, वो एनर्जी को कन्वर्ट, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर हम उसको यूज़ करते हैं अपने लाइफ में। फिर है विंड मिल्स। इससे पहले भी मैंने कहा कि एक ज़माने में विंड मिल हुआ करते थे। विंड मिल्स का काम क्या था? विंड मिल्स का काम ये था कि जहाँ पे यानी एयर का प्रेशर ज़्यादा हो, एयर ज़्यादा हो, जहाँ पे एयर ज़्यादा हो वहाँ पे इस यानी एक टावर नुमा पंखा लोग लगाते थे। जिस तरह ये पंखा है, ये एक बड़ा टावर है। तो जब एयर
का स्पीड ज़्यादा हो तो वो क्या करता है, वो इस फ़ैन को रोटेट करता है। वो क्या करता है, इस फ़ैन को रोटेट करता है। दैट रोटेट द फ़ैन। तो जब वो इस फ़ैन को रोटेट करता है तो यहाँ इसके साथ एक शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट, और वो शाफ्ट यहाँ पे जनरेटर वो शाफ्ट यहाँ पे जनरेटर को रोटेट करता है, और वो जनरेटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। दैट जनरेटर विच इज़ रोटेटेड बाय द शाफ्ट एंड दिस शाफ्ट इज़ रोटेटेड बाय दीज फैंस एंड दीज फैंस इज़ रोटेटेड बाय एयर। तो ये एक प्रोसेस है, इसके ज़रिए लोग बिजली बनाते थे। तो एक साथ बहुत ज़्यादा विंड मिल्स यानी हुआ करते थे, और लोग, क्योंकि उस ज़माने में ना तो ऑयल था, ना यानी डीज़ल, पेट्रोल, सीएनजी, ये चीज़ें नहीं थी, तो बिजली बनाने के लिए, बिजली प्रोड्यूस करने के लिए लोग विंड मिल्स यूज़ किया करते थे, और इस विंड मिल को उस जगह पे इंस्टॉल करते थे जो हाइट पे हो या वहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा हो, एयर का स्पीड ज़्यादा हो, ताकि इस फ़ैन को रोटेट कर सकें। तो एक सोर्स ये था विंड मिल्स, जिससे बिजली बनाई जाती थी और जिससे बिजली प्रोड्यूस की जाती थी, दैट इज़ कॉल्ड विंड मिल्स। अच्छा, फिर थर्ड नंबर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, वो है वाटर पावर। वाटर पावर ये सबसे चीपेस्ट सोर्स हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पानी ज़्यादा है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं किया गया। ज़्यादातर बिजली पाकिस्तान में फ्यूल से बनाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वाटर पावर ये क्या है, डैम या एक रिजर्वायर में पानी को स्टोर किया जाता है। डैम में जिस तरह हमारे पास मंगला डैम है, वर्सक डैम है, या जो तरबेला डैम है, वहाँ पे पानी एक ह्यूज क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को स्टोर किया जाता है। फिर उस वाटर क्या करते हैं, वो वाटर जो है ना, इलेक्ट्रिकल जो टरबाइन है उसको रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल टरबाइन्स को रोटेट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल टरबाइन के साथ एक शाफ्ट लगा होता है, ठीक है। वो शाफ्ट आगे जनरेटर को रोटेट करता है। तो जब वो जनरेटर को रोटेट करता है तो जनरेटर का काम क्या है, बिजली पैदा करना, वो बिजली प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे डैम में वाटर हाइट पे स्टोर होता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। फिर वो वाटर जब टरबाइन को रोटेट करती है तो वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। फिर वो टरबाइन जब जनरेटर को रोटेट करता है तो वो मैकेनिकल जो है ना एनर्जी, वो चेंज हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डैम में एक हम देख सकते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किस तरह होती है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर जब वो एनर्जी हमारे घरों में आती है तो फिर हम उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर उससे हीटर लगाए तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो गई। उस पे अगर हम कोई रेडियो लगाए तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में चेंज हो गई। अगर हम टीवी लगाएं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी दोनों में चेंज हो गई। अगर हम उससे कोई ड्रिल चलाएं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इसी तरह एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जो वाटर पावर है ये सबसे चीप सोर्स है बिजली पैदा करने के लिए। ये डैम इसके लिए बनाए जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा वाटर स्टोर किया जाता है, और उस डैम में क्या लगे होते हैं, टरबाइन्स लगे होते हैं। जब पानी ऊपर से नीचे फ़्लो करता है तो उसका स्पीड ज़्यादा होता है, और वो स्पीड की वजह से उस टरबाइन्स को रोटेट करते हैं। उस टरबाइन्स के साथ शाफ्ट लगा होता है, एक बड़ा सा रॉड लगा होता है। तो वो
जब वो यानी टरबाइन रोटेट करता है तो वो शाफ्ट या वो रॉड वो जनरेटर के साथ भी कनेक्ट होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो यानी टरबाइन से वो रोटेट हो रहे हैं, साथ साथ में जनरेटर भी रोटेट हो रहे हैं। तो जब जनरेटर रोटेट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बिजली यानी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह डैम सिर्फ बिजली बनाने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि हम उसको अपने एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ करते हैं। उससे कैनल्स जो है ना वो निकाले जाते हैं और फिर उस कैनल्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, उस नहर्स के ज़रिए हम अपने खेत को सैराब करते हैं, उसको वाटर देते हैं। तो दूसरा है, ये तीसरा है वाटर पावर। अच्छा, एनर्जी फ्रॉम अर्थ, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं। जियो कहते हैं अर्थ को, टर्म कहते हैं हीट को। तो जो अर्थ हीट प्रोड्यूस करता है उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि फ़लाना जगह पे गर्म चश्मा है, उसका वाटर उस यानी चश्मे का वाटर बहुत ज़्यादा गर्म है। बेसिकली अर्थ में कुछ ऐसे रॉक्स हैं, कुछ ऐसे चट्टान हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और वो यानी हीट रिलीज़ करते हैं या एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो एक सोर्स हमारे पास क्या है, अर्थ भी है, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी जो हम अर्थ से लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। फिर है बायोमास। बायोमास क्या है, प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बायोमास। द वेस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल यूज्ड एज ए फ्यूल। जब हम शुगर कैन को फर्मिनेट करते हैं तो उससे इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, जब हम शुगर कैन यानी गन्ने को फर्मिनेट करते हैं तो उससे इथेनॉल बनता है और ये इथेनॉल एज ए फ्यूल यूज़ होता है। क्या होता है, एज ए फ्यूल यूज़ होता है। बहुत से कंट्रीज़ हैं जिसमें रिसाइकल्ड वेजिटेबल ऑयल को एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। यानी वेजिटेबल ऑयल को रिसाइकल किया जाता है और फिर उसको एज ए फ्यूल या एज ए ऑयल यूज़ किया जाता है। तो दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड बायोमास। जो एनिमल या प्लांट के जो वेस्ट हैं उससे ये एनर्जी हासिल की जाती है और उसको हम कहते हैं बायोमास, दैट इज़ कॉल्ड बायोमास। ओके, फिर है एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटीरियल। Energy from waste material decay they used as a fuel। वेस्ट मटेरियल जब गल सड़ जाए यानी डिके कर जाए तो फिर हम उसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। जिस तरह प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स इस ज़मीन में दब जाए और उस पे सैकड़ों साल गुज़र जाए तो उससे कोल बन जाता है, उससे कोयला बन जाता है और फिर उस कोल को निकाल के फिर उसी कोल को निकाल के हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, एज ए एनर्जी यूज़ करते हैं। जिस तरह गैसेस हैं, नेचुरल गैसेस, तो ज़्यादातर नेचुरल गैसेस ये क्या होते हैं, मीथेन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मीथेन, नेचुरल गैसेस। तो ये नेचुरल गैसेस भी इस तरह नहीं है, कुछ वेस्ट मटीरियल यानी इस ग्राउंड के अंदर दब जाते हैं और फिर वो वेस्ट मटेरियल वो गैस की फॉर्म में या कोई और ऑयल फ्यूल के फॉर्म में हम उसको डिग करते हैं, निकालते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो मीथेन बेसिकली जितने भी नेचुरल गैसेस हैं वो सारे क्या हैं, वो मीथेन है और मीथेन को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। नेचुरल गैसेस आर लार्जली मीथेन, वो क्या होते हैं, मीथेन। सो एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल ये भी हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। वेस्ट मटेरियल डिके दे यूज्ड एंड देन दे यूज्ड एज ए फ्यूल। जिस तरह मैंने आपको कोल का एग्जांपल दिया कि दरख्त जब ज़मीन में दब जाए सैकड़ों साल बाद उससे क्या बन जाता है, कोल, उससे क्या बन जाता है,
कोयला बन जाता है और फिर वो कोयला हम डिगिंग करते हैं, उसकी माइनिंग करते हैं, ज़मीन से बाहर उसको निकालते हैं और फिर उसको एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, एज ए फ्यूल हम उसको यूज़ करते हैं, एज ए एनर्जी हम उसको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इससे हम एनर्जी को गेन करते हैं, इससे हम एनर्जी को हासिल करते हैं। जिस तरह मैंने कहा सोलर पावर या विंड मिल्स, वाटर पावर, एनर्जी फ्रॉम अर्थ या जिसको हम जियो थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, वो एनर्जी जो हम अर्थ से हासिल करें उसको हम जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। इस तरह बायोमास और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, इस सोर्स ऑफ एनर्जी को नीट एंड क्लीन लिख ले अपने बुक से या नोट्स से और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ले। दिस इज़ योर होमवर्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।